Good morning, everyone. This is your English class 5th, chapter 5th, The Magic Shop. The Magic Shop is written by H.G. Wells. Who is the narrator of this chapter? H.G. Wells. Here we have the story about the narrator's visit to a magic shop with his son Gip. What is the name of the son? Gip. Let's start. I had seen the magic shop from afar several times. I had passed it once or twice, but never had I thought of going in until one day Gip hauled me by my finger right up to the window. आई हैड सीन, यहाँ पे स्पीकर कौन है? नरेटर ही है। नरेटर कह रहे हैं कि आई हैड सीन द मैजिक शॉप, मैं मैजिक शॉप देख चुका था फ्रॉम अफार सेवरल टाइम्स, कई बार मैंने जो मैजिक शॉप है वो देखी थी बाहर से गुजरते टाइम। आई हैड पास इट वंस और ट्वाइस, और मैं वहाँ से कभी कभी एक बार दो बार वहाँ से गुजरता था। बट नेवर हैड, बट कभी भी आई थॉट ऑफ गोइंग इन अनटिल वन डे, बट कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आई थॉट ऑफ गोइंग इन अनटिल, जब तक कि वन डे, एक दिन जब ऐसा आया, उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मैजिक शॉप के अंदर जाऊंगा। अनटिल वन डे, एक दिन, और वो दिन कौन सा था? गिप। गिप कौन है? गिप इज़ द सन। जब तक कि गिप हॉल्ड मी मतलब ड्रैग्ड मी, मतलब मुझे घसीट कर न ले गया, बाय माई फिंगर राइट अप टू दी विंडो, मेरी फिंगर पकड़ के मुझे वहाँ तक ड्रैगिंग करता हुआ विंडो तक ना ले गया। इट वॉज अ लिटिल नैरो शॉप, ये बहुत ही छोटी सी और नैरो यानी पतली सी शॉप थी। नॉट वेरी वेल लिट, ज़्यादा लिट नहीं थी, ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी वहाँ पे, छोटी सी पतली सी। फॉर अ मोमेंट और सो वी वर अलोन एंड कुड ग्लैंस अबाउट अस। कह रहा है कि फॉर अ मोमेंट और सो वी वर अलोन, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हम वहाँ अकेले थे। एंड कुड ग्लांस अबाउट अस, और वहाँ पे कुछ देख पाते, कुछ देखने के लिए। देयर वॉज अ टाइगर इन अ पेपर मैशे, सेवरल क्रिस्टल स्फेयर्स, अ चाइना हैंड होल्डिंग मैजिक कार्ड्स, a stock of magic fish balls in various sizes, and magic hat. वॉट ही सा, वॉट दे सा, उन्होंने देखा कुछ देर के लिए, जब वो अकेले थे तो उन्होंने मैजिक शॉप में देखा वहाँ पे एक टाइगर था जो कि किसका बना हुआ था? पेपर मैशी का। वॉट इज़ द पेपर मैशिंग? पेपर मैशिंग क्या होती है? अ मिक्सचर ऑफ पेपर एंड ग्लू एंड वाटर दैट इज़ यूज टू मेक द डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। पेपर मैशिंग वो होता है कि हम पेपर और जो गोंद होता है, जो गम होता है, फेविकॉल होता है, उसको मिक्स करके उसकी लुगदी बनाकर हम आइटम्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। पेपर को पहले हम पानी में कुछ 2-3 दिन के लिए या वन डे के लिए उसको पानी में भिगो देते हैं, गला देते हैं। जब पेपर पूरा गल जाता है तो उसको मसलते हैं, मिक्स करते हैं और उसमें ग्लू मिला देते हैं, और ग्लू मिलाकर उससे हम कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कुछ भी शेप दे सकते हैं, तो उसे पेपर मैश कहते हैं। देन सेवरल क्रिस्टल स्फेयर्स, और बहुत सारे क्रिस्टल स्फेयर्स थे वहाँ पे। अ चाइना हैंड होल्डिंग मैजिक कार्ड्स, चाइना यानी मेड ऑफ वाइट क्ले, एक क्ले होता है जो चाइना में पाया जाता है, वाइट कलर का क्ले होता है, उससे भी क्या बने हुए थे? मैजिक कार्ड्स बने हुए थे। अ स्टॉक ऑफ मैजिक फिश बॉल्स इन वेरियस साइजेस एंड अ मैजिक हैट्स, वहाँ पे क्या थे? बहुत सारे फिश बॉल्स थे वेरियस साइजेस के, डिफरेंट साइजेस के। एंड अ मैजिक हैट, और मैजिक हैट भी थे। ऑन द फ्लोर वर मैजिक मिरर्स, और ऑन द फ्लोर क्या? फ्लोर के ऊपर क्या थे? बहुत सारे मैजिक मिरर्स थे। व्हाट इज़ द मीनिंग दिस? मैजिक फ्लोर्स मतलब कि जो वहाँ का फ्लोर था वो किसका बना हुआ था? मैजिक का। इट मीन्स दैट जो शॉप थी, द शॉप हैज़ द मैजिक मिरर्स ऑन द फ्लोर एंड द मेनी अदर आइटम्स ऑफ मैजिक। वहाँ पे जो फ्लोर था वो उसका मिरर का था, और उस पर बहुत सारे मैजिक ही आइटम्स थे। वन टू ड्रॉ यू आउट लॉन्ग एंड थिन, एक मिरर ऐसा था जिसमें से आप देखो तो उसमें आप कैसे लग रहे थे? बहुत लॉन्ग लग रहे थे, बहुत लंबे, और एक में बहुत पतले, एक में बहुत मोटे। एंड योर हेड, आपको सिर्फ एक में हेड ही देख रहा था, एंड उसमें आपका लेग्स जो थे वो गायब थे,
want to make you short and fat, और कुछ तो थे जो कुछ आपको छोटा बना रहे थे और कुछ आपको बड़ा बना रहे थे। ये सब क्या है, आपका पूरा मैजिक शॉप में बताया गया है कि मैजिक शॉप किस तरीके था, किस तरीके का उसका डिस्क्रिप्शन था। तो कुछ मेक यू शॉर्ट एंड कुछ मेक यू फैट। While we were laughing at these, the shopman came in. जब हम ये सब देखकर हंस रहे थे, while जबकि we were laughing, हम laughing कर रहे थे at this shop, तब क्या आया? Yes, when we were laughing तभी शॉपमैन आया, जो शॉपमैन था वो आया। I said to buy my little boy a few simple tricks, anything amusing I want. Then speaker says, the narrator says, मैं चाहता हूँ, मैंने कहा, to buy खरीदना, my little boy a few simple tricks, मैं अपने छोटे से बॉय के लिए कुछ ट्रिक्स खरीदना चाहता हूँ, anything amusing, कुछ मज़ेदार, कुछ interesting. Who is saying this? The narrator said to shopkeeper. Now the shopkeeper shops give many magic things and tricks. Said the shopman and stretched his head for a moment, if as if thinking. उसके बाद शॉपमैन ने कहा एंड स्ट्रेच, उसने अपना सर खुजाया कुछ देर के लिए, जैसे कि वो कुछ सोच रहा है, एज इफ ही थिंकिंग। देन ही ड्रॉ फ्रॉम हिज हैड अ ग्लास बॉल, तब वो अपने सिर में से क्या निकाल के लाया, इज अ मैजिक, एक ग्लास बॉल लेकर आया। गिव स्ट्रेच आर हिज हैंड टू टेक दिस एंड फाउंड मेयरली अ ब्लैंक पाम। गिप ने स्ट्रेच किया अपना हैंड और टेक समथिंग एंड फाउंड, सिर्फ उसने अपने हाथ में एक ब्लैंक पाम पाया, उसके पाम में कुछ निकला नहीं, इस बार कुछ नहीं निकला उसके हैंड में से। इट्स इन योर पॉकेट सेड शॉपमैन, शॉपमैन ने कहा कि उसका हाथ जब उसने मैजिक किया और हैंड को खुजाया, निकाला, कुछ नहीं निकला, तो उसने बॉय से कहा कि ये तुम्हारे इसमें कहाँ पर, तुम्हारे पॉकेट में है। एंड देयर इट वॉज, और वो वहाँ पर है। हाउ मच विल बी दैट, ये वहाँ पर हाउ मच विल बी दैट, ये कितने का है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वी मेक नो चार्जेस फॉर ग्लास बॉल्स सेड द शॉपमैन पोलाइटली, शॉपमैन ने बहुत ही पोलाइटली कहा कि हम इसका चार्ज नहीं लेते हैं। किसका चार्ज नहीं लेते हम? जो ग्लास बॉल्स होती हैं उनका चार्ज हम नहीं लेते, ये फ्री है। वी गेट देम, हमने वो ले लिया। ही पिक्ड आउट वन ऑफ हिज एल्बो एज ही स्पोक फ्री, ही पिक्ड वन आउट ऑफ हिज एल्बो, उसके बाद उसने एक अपनी एल्बो से निकाला, एज इफ ही स्पोक फ्री, जैसा कि वो बता रहा था कि फ्री है। ही प्रोड्यूस्ड अनदर फ्रॉम द बैक ऑफ हिज नेक, और दूसरी उसने कहाँ से निकाली? अपनी नेक से निकाली। ही प्रोड्यूस्ड अनदर फ्रॉम द बैक ऑफ हिज नेक, दूसरी उसने कहाँ से निकाली? अपनी नेक पे से निकाली। फर्स्ट उसने अपने हेड में से निकाली थी, सेकंड उसने उसकी पॉकेट में से निकाली, थर्ड एल्बो में से निकाली, एंड फोर्थ कहाँ से निकाली उसने? अपनी नेक के पीछे से। एज इफ़ यू डोंट माइंड वन ऑफ माई माउथ, सो उसने कहा एज इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप कुछ माइंड ना करें तो वन फ्रॉम माई माउथ, मैं अपने माउथ में से भी निकालूंगा। कौन कह रहा है ये? शॉपमैन कह रहा है, ठीक है। तो इस दैट्स वे शॉपकीपर शोज गिव मैनी मैजिक थिंग्स एंड ट्रिक्स। And if you don't mind he turned to give with a smile, और जो शॉपकीपर था, वो शॉपमैन था, वो बहुत ही टर्न हुआ, स्माइल करता हुआ गिफ्ट की तरफ। यू नो आर द राइट सॉर्ट ऑफ द बॉय, तुम जानते हो तुम एक किस प्रकार के बॉय। वन द राइट सॉर्ट ऑफ बॉय गेट्स थ्रू दैट डोरवे, वन ओनली द राइट सॉर्ट ऑफ, उसने कहा ओनली राइट सॉर्ट ऑफ बॉय जो है वही इस गेट से बाहर जा सकता है, गेट्स टू द डोरवे। हु इज सेइंग दिस? द शॉपमैन सेइंग दिस। Now here you can see the picture. This is a shopman, this is Gib, and this is the narrator, the father of Gib. यहाँ आप देख सकते हैं टाइगर बना हुआ है पेपर मेशिंग का। यहाँ पे ये बॉल्स बनी हुई हैं, ग्लास बॉल्स हैं, ये मिरर्स हैं, और स्टूल पर खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक ड्रम है, हेड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो मैजिक शॉप थी वो इस तरीके से बनी हुई थी। ओके।
Now turn the page. As if by of illustrations, there came a rattling at the door, and a squawking little voice could be faintly heard near. एंड एज इफ जैसे कि बाय वे ऑफ इलस्ट्रेशंस क्या होता है, प्रूफ. बाय द वे ऑफ प्रूफ देयर कैम अ रैटलिंग एट द डोर पे क्या हुई, खटखटाहट हुई. एंड अ स्क्वैकिंग लिटिल वॉइस, एक छोटी सी आवाज़ आई, एक स्क्वैकिंग आवाज़ आई. कुड बी फैंटली हर्ड, जो बहुत ही फैंटली हर्ड हो रही थी. कैसी आवाज़ थी, आई वांट गो इन देयर दद्दा. उसने कहा, मतलब डरते हुए उसने कहा कि दद्दा आई वॉन्ट टू गो देयर. दद्दा मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ. वारना मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वारना? वारना मीन्स वॉन्ट टू. आई वॉन्ट टू गो इन देयर दद्दा. आई वॉन्ट अ गो इन देयर. एंड देन द एसेंस ऑफ ए पेरेंट्स. उसके बाद पेरेंट्स की आवाज़ आई. एसेंस मतलब वॉइस और वर्ड्स. पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दी. इट्स लॉक्ड एडवर्ड, ये बंद हो गया है, ये लॉक है एडवर्ड. बट इट इज़ंट सेड आई, लेकिन ये मैंने नहीं किया, मैंने कहा. इट इज़ सर, said the shopman, always, हमेशा, for that the sort of child. How do you manage that? I said. मैंने कहा कि तुम ये सब मैनेज कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं तुमसे. Who is saying this? The shopkeeper said this. So that is a chapter. Then the magic said the shopman with a careless web. मैजिक, उसने कहा ना ये सब तुमसे मैनेज कैसे होता है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो. तो वो शॉपकीपर रिप्लाई करता है ये सब मैजिक है. विद द केयरलेस वेव ऑफ हैंड, उसने बहुत ही केयरलेसली अपना हाथ वेव किया, अपना हाथ हिलाया, और उसने कहा कि ये सब क्या है, मैजिक से होता है. एंड behold sparks of colored fire flew out of his fingers. केयरलेसली उसने अपना हाथ वेव किया. एंड behold sparks, behold यानी क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ behold? ड्रा अटेंशन, तो किसी का अटेंशन क्या करना, उसने अटेंशन किया, अपने आप की तरफ अटेंशन किया. एंड स्पार्क्स ऑफ कलर्ड फायर, अपने हाथ में से क्या फिंगर के निकाली, उसने कलर फायर निकाली. फ्लू आउट ऑफ हिज फिंगर, अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए उसने अपने हाथ में से मैजिक से थ्रू अपने हाथ में से क्या निकाली, कलर्ड फायर्स निकाली. So now it is next, we will read the chapter next time and find out what happened in the next story, what happened in the story. Okay, till then you have to read it again and find out. If you have any query you can ask me. Okay, till then take care, bye.